देवताएं रहते हैं। और सबसे ऊपर ये जो आप सुनहरे लाल रंग का प्रकाश देख रहे हैं, इसको कहा जाता है परम धाम। तो यहाँ पर हमारे निराकार परम पिता परमात्मा रहते हैं और हम आत्माएं भी यहीं के रहने वाले, तो वापस घर जाना है। तो ये हमारा असली घर है। तो यहाँ तो हम केवल नौकरी करने या ड्यूटी करने आए हैं, लेकिन जाना कहाँ है हमको? तो जैसे आप कहीं भी जॉब करने जाते हो, सुबह जाते हो, लेकिन पूरे दिन आपको ये रहता है कि शाम को मुझे अपने घर वापस जाना है। तो इस संसार में रहो, सबके साथ प्यार से रहो, कारोबार करो, परिवार की पालना करो, लेकिन एक बात जरूर याद रखना है कि हम एक आत्मा है, हम परम धाम से आए हैं और हमें एक दिन वहाँ वापस जाना है। इसमें दिखाया गया है, चूँकि हमारे परम पिता परमात्मा शिव निराकार है, ज्योति बिंदु स्वरूप है, तो वो 3 देवताओं के माध्यम से अपना दिव्य कर्तव्य कराते हैं। निराकार परमात्मा जिस साधारण मानव तन में प्रवेश करते हैं, उनका नाम रखते हैं प्रजापिता ब्रह्मा। और ब्रह्मा के बाद है शंकर के द्वारा विनाश। कहते हैं शंकर जी की तीसरी आंख खुलेगी तो क्या होगा? इस सारी सृष्टि का महाविनाश हो जाएगा। लेकिन तीसरी आंख किसका प्रतीक है? तीसरी आंख प्रतीक है ज्ञान का प्रतीक, कि जब हमें ज्ञान मिलेगा तो संसार का विनाश नहीं होगा, संसार से बुराइयों का विनाश हो जाएगा, है ना, विकारों का विनाश हो जाएगा। इसलिए हम भगवान के पास जाते, क्या कहते हैं? विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, ऐसे बोलते हैं। और विष्णु जी के द्वारा पालना, कि जब हम ईश्वरीय ज्ञान सुनेंगे, हमारी बुराइयों का विनाश होगा, तो नर नारायण के समान बन जाएगा और नारी लक्ष्मी के समान बन जाएगी। विष्णु जी जो दिखाए हैं वो घर गृहस्थ आश्रम का प्रतीक दिखाए हैं, कि नर और नारी यानी लक्ष्मी और नारायण का कंबाइंड स्वरूप क्या है? विष्णु चतुर्भुज है। तो विष्णु चतुर्भुज को सुदर्शन चक्र, गदा, शंख और कमल का फूल दिखाया है। सुदर्शन चक्र है, कहते विष्णु जी का सुदर्शन चक्र चला तो असुरों के गले कटे। तो असुर माना क्या? स्वयं दर्शन माना सेल्फ रियलाइजेशन। जब हम अपने आप को जानेंगे, पहचानेंगे, तो हमारे अंदर से बुराइयों का क्या होगा? गला कट जाएगा। और आसुरी विचारों पर, नेगेटिव विचारों पर ज्ञान की गदा का प्रहार करना है, में रहना है। लेकिन संसार की जो बुराइयां आ गई हैं, उनसे हमको न्यारा और प्यारा रहना है। इसमें दिखाया गया है कि आज महाशिवरात्रि है, तो हम सब जानेंगे कि शिव कौन है और शंकर कौन है। आज तक हम शिव और शंकर को एक समझते आए हैं, लेकिन आप खुद जज करना, हमारे कहने से नहीं मानना। कि शंकर जी की प्रतिमा आपने कहीं देखी होगी, तो शंकर जी के आगे हमेशा क्या रखा होता है? शिवलिंग रखा होता है, और शंकर जी ध्यान में बैठे होते हैं, ध्यान अवस्था में बैठे होते हैं। तो कोई भी व्यक्ति अपना ध्यान नहीं करता है, ध्यान किसका करते हैं? अपने से बड़े का ध्यान करते हैं। तो शंकर जी हमेशा ध्यान अवस्था में बैठे और कैलाश पर्वत पे बैठे, ऊंचाई पर बैठे हैं और धूनी रमाए हुए हैं, और आधी आंखें खुली और आधी आंखें बंद हैं। ये किसका प्रतीक है? ये है सूक्ष्म लोक निवासी विनाशकारी आकारी देवता दक्षिणा। और शिव कौन है? परम धाम निवासी कल्याणकारी निराकार परमात्मा रचयिता, इस सृष्टि के भी रचयिता और ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता। तो ये रचयिता हैं और ये इनकी रचना है। 3 देवताएं शिव बाबा की रचना है, जिनके माध्यम से वो सृष्टि का दिव्य कर्तव्य कराते हैं।